चलिए तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रमुख जो वैश्विक संस्थाएं हैं इनका 2024 में जो भी शिखर सम्मेलन हुआ है इस वाले टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हमारा हेडिंग क्या है आज का? 2024 के प्रमुख शिखर सम्मेलन। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं G20 शिखर सम्मेलन 2024। ठीक, इसका देखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो सीधा सीधा हम लोकेशन देखेंगे कहाँ हुआ है। ठीक, तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? इटली। ठीक, ध्यान रखेंगे G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? इटली। ठीक, दूसरा हमारा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। तो ब्रिक्स जो हुआ है कहाँ हुआ है? रूस में। ठीक है, समझ आ रहे? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई? रूस में। ठीक है, हमारा तीसरा है संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन SCO, संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? कजाकिस्तान। ठीक है, तो SCO 2024 मतलब संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कजाकिस्तान। क्लियर है? इसके अलावा यदि हम नाटो की बात करें तो नाटो का 2024 में हुआ है वाशिंगटन DC, अमेरिका। ठीक है, कहाँ हुआ है? ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई है? वाशिंगटन DC, जो कि किस देश में पड़ता है आपका? अमेरिका का एक राज्य। ठीक, तो अमेरिका वाशिंगटन DC में हुआ है किसका आयोजन? नाटो। अभी हम लोग इस मतलब करेंट अफेयर में केवल शॉर्टकट में देख रहे हैं ना, बाकी किसी वीडियो में पूरा डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में इस क्लास में कि नाटो क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका सदस्य कौन है, अध्यक्ष कहाँ है, मुख्यालय का, ये सारे समझ है। अभी हम केवल क्या देख रहे हैं? 2024 के प्रमुख शिखर सम्मेलन। समझ आ रहा है? तो नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? वाशिंगटन DC, अमेरिका। समझ में आ रही बातें? इसके बाद में क्या दिया आपका? COP29 हुआ है अजरबैजान। ठीक, कहाँ हुआ है? अजरबैजान। अब बोलो कि सर अजरबैजान देश का नाम है। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है? अजरबैजान। क्लियर है? कौन सा शिखर सम्मेलन? COP29। अगला हमारा है G7। तो G7 हुआ है आपका कहाँ पे? ब्राजील में हुआ, इटली में हुआ, कहाँ हुआ? G7। हाँ देखो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दिए। हाँ, ये जो G7 है ये इटली में हुआ है। ठीक है, G7 कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। और ये जो G20 है ये ब्राजील। समझ आ रही है बातें? चलिए इतना सुधार देंगे आप लोग। तो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है आपके कहाँ पे? ब्राजील में। और G7 हुआ है आपका कहाँ पे? इटली। समझ आ रहे हैं? क्लियर भाई? G20 कहाँ हुआ है? ब्राजील में। और G7 कहाँ हुआ है? इटली। ठीक, अब देखेंगे हमारा अगला नंबर क्या है? क्वाड शिखर सम्मेलन 2024। तो याद रखना ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 है अभी भारत में होने वाला इसी सितंबर महीने में, सितंबर 2024 में। लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन। वो शायद किसी कारण से बिजी होने के कारण वो भारत नहीं आ पाऊंगा करके जो भी लोग हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया? भारत और अमेरिका मिलके इसको एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज मतलब अब ये जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ अभी 2024 का, ये वाशिंगटन DC, अमेरिका में हो गया। अब 2025 वाला कहाँ पे होगा? भारत। क्योंकि अमेरिका में शायद अभी चुनाव अगर होने वाला है तो वो बिजी है वहाँ। तो
इस कारण से क्या किया कि भाई मोदी जी बोले होंगे हम तो फ्री हैं, हम चल देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 कहां पे हुआ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। समझ आ रहा है? ये बहुत काम का बात है ना, क्योंकि अभी इसको तुरंत से चेंज किए। होना था भारत में लेकिन एक्सचेंज कर दिए। अभी तो अब 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसका मतलब अब 2025 वाला कहाँ होगा? भारत में। समझ में आ रहा है? ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये 2024 के प्रमुख शिखर सम्मेलन। चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है करेंट में। हमने हेडिंग क्या दिया है? विभिन्न संगठनों के नए सदस्य देश। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या देखा? विभिन्न जो संगठन हैं उनका 2024 में कहां कहां शिखर सम्मेलन हुआ है। इस वाले स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं? विभिन्न संगठन के नए सदस्य देश। तो नए नए कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? नाटो का 32वां सदस्य। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का 32वां सदस्य देश बना है आपका स्वीडन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाटो का 32वां सदस्य देश क्या बना है? स्वीडन। अब है क्या आपका ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य बना है आपका पराग्वे। ठीक है, 100वां सदस्य क्या बना है? पराग्वे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन बन गया? आपका पराग्वे। ठीक, उसके बाद है आपका G20। तो G20 शिखर सम्मेलन अभी हमने बताया कहाँ हुआ? ब्राजील में। 2024 में कहाँ हुआ? ब्राजील में। तो G20 का नया सदस्य अब बन रहा है आपका क्या? अफ्रीकी यूनियन। याद रखेंगे, अफ्रीकी यूनियन। तो अफ्रीकी यूनियन G20 का नया सदस्य बन रहा है। तो आगे चल के इसको G21 कहेंगे। समझ में आ रहा है? और ये जो अफ्रीकी यूनियन है यह अपने आप में 55 देशों का एक समूह है। कितने देशों का? 55 देशों का। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ध्यान रखेंगे G20 का नया सदस्य क्या हो गया? अफ्रीकी यूनियन। चलिए अगला क्या लिखा है? SCO, संघाई सहयोग संगठन। तो संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है आपका? बेलारूस। ठीक, बेलारूस का कौन है खिलाड़ी? फुटबॉल खिलाड़ी? अच्छा, आर्याना सबलेगा, फिनिश खिलाड़ी ना। देखो याद आना चाहिए ऐसे। तो बेलारूस की आर्याना सबलेगा क्या जीती है अभी? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों को जीत गई ना। महिला है कि पुरुष है? ठीक है, तो बेलारूस की खिलाड़ी कौन है? आर्याना सबलेगा। तो वही बेलारूस क्या बना है? SCO का 10वां नया सदस्य। समझ आ रहा है? अगला हमारा पॉइंट है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य क्या बना है? अल्जीरिया। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। अब ये NDB कौन सी बना है? तो NDB क्या है? देखो ध्यान समझना, हमारा जो एक समूह है। अच्छा चल, इसके बारे में ना नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लीजिए। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य क्या बन गया है? अल्जीरिया बन गया। ठीक है, इसका मुख्यालय शंघाई में है। पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से किसी दिन, अभी फिलहाल ही समझ में आ रहे बातें। चलिए, तो हमारा इसमें क्या देखा हमने? विभिन्न संगठनों के नए सदस्य देश, जिसमें पहला क्या देखा? नाटो का 32वां देश स्वीडन, ISA का 100वां देश पराग्वे, G20 का नया सदस्य अफ्रीकी यूनियन, SCO का 10वां देश बेलारूस और NDB का नया सदस्य आपका। समझ में आ रहा है?
चलिए, तो ये है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, खास करके ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है। ठीक, एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, अच्छे से आपको करंट अफेयर को डेली पढ़ना है, समझ आ रहे हैं, और डेली नोट्स बनाना है और उसको बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि करंट अफेयर वो चीज है जिसमें रोज आपको कम से कम 8 से 10 करंट मिलेंगे, रोज रट तो सकते नहीं, केवल ध्यान में रखा जा सकता, समझ आ रही। इसलिए करंट अफेयर को रोज पढ़ो, रोज नोट्स बनाओ और रोज उसको एक बार दो बार क्या करो, रिवाइज करो। समझ में आ रही है?